शादी के बाद अंजलि जब उस पुराने और बड़े से मकान में बहू बनकर आई तो उसे वहाँ का माहौल बहुत शांत और कुछ हद तक उदास लगा। घर के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन के कोने में एक बहुत पुराना सूखा हुआ पारिजात का पेड़ था। वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। उस पर न कोई पत्ता था न कोई फूल। अंजलि को शुरू से ही एक बात बहुत अजीब लगती थी। उसकी सास देवकी जी स्वभाव से बहुत कड़क और रिजर्व महिला थी। वे पूरे घर में किसी से फालतू बात नहीं करती थी, लेकिन हर दोपहर जब घर के सब लोग सो जाते या अपने काम पर चले जाते, देवकी जी उस सूखे पेड़ के पास जाकर बैठ जाती। वे घंटों उस बेजान तने को निहारती और कभी कभी चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती थी। घर में अंजलि का पति संजय और ससुर जी थे, लेकिन कोई भी उस पेड़ के बारे में बात नहीं करता था। अंजलि ने एक दो बार अपनी सास की मदद करनी चाहिए, उनके लिए चाय बनाकर ले गईं, लेकिन देवकी जी ने हमेशा रूखेपन से मना कर दिया। वे अंजलि से हमेशा एक दूरी बना कर रखती थी। अंजलि को लगता था कि शायद सास को वह पसंद नहीं आई। एक दिन अंजलि ने आंगन की सफाई करते हुए उस सूखे पेड़ को हटाने की बात कही तो देवकी जी अचानक बुरी तरह भड़क गईं। उन्होंने कहा, इस पेड़ को हाथ मत लगाना बहू, यह इस घर की मर्यादा है। अंजलि सहम गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि इस सूखे पेड़ की जड़ों में कोई गहरा राज छिपा है। एक दिन देवकी जी को अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अंजलि दिन रात उनकी सेवा में लग गई। तीसरे दिन जब देवकी जी सो रही थी, तब ससुर जी ने अंजलि से कहा, बहू, माँ जी की अलमारी से उनके कुछ पुराने सूती कपड़े निकाल लाओ, उन्हें बदलने हैं। अंजलि जब देवकी जी के कमरे की अलमारी खोलकर कपड़े ढूंढ रही थी, तो कपड़ों के नीचे उसे मखमली डब्बे में लिपटा हुआ एक लकड़ी का डिब्बा मिला। कौतूहलवश अंजलि ने उसे खोला। अंदर कुछ बेहद पुरानी तस्वीरें और एक छोटी सी लाल रंग की फ्रॉक रखी थी। तस्वीरों को देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तस्वीर में देवकी जी बेहद खुश थी और उनकी गोद में 5-6 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल अंजलि की आंखों जैसी बड़ी बड़ी और चमकदार थी। डिब्बे में एक पुराना खत भी था, जो देवकी जी ने भगवान के नाम लिखा था। मेरी छोटी सी पिया इस पारिजात के पेड़ के नीचे खेलती हुई कितनी सुंदर लगती है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को हमेशा सलामत रखना। अंजलि को सब समझ आ गया। पिया इस घर की बेटी, जिसका नाम कभी कोई नहीं लेता था। उसने ससुर जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भारी आवाज़ में बताया, पिया हमारी इकलौती बेटी थी। 17 साल पहले इसी आंगन में खेलते हुए उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। हम उसे अस्पताल ले गए पर वह नहीं बची। पिया के जाने के बाद हरा भरा पारिजात का पेड़ भी धीरे धीरे सूख गया। देवकी ने तब से हंसना छोड़ दिया। शाम को जब देवकी जी की आँख खुली तो उन्होंने अंजलि को अपने सिराहने बैठे पाया। अंजलि की आँखों में आंसू थे। देवकी जी ने जब अलमारी की तरफ देखा तो वे समझ गईं कि
सच सामने आ चुका है। वे रूखी आवाज़ में बोली, अब तो तुम सब जान गई हो ना। हाँ, मैं एक बदनसीब माँ हूँ और मैं तुमसे दूर इसलिए रहती हूँ क्योंकि अंजलि, जब तुम इस आंगन में चलती हो, तुम्हारी पायल की खनक और तुम्हारी आंखें मुझे मेरी पिया की याद दिलाती हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें अपनी बेटी न समझ बैठूं, क्योंकि जो चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अंजलि ने देवकी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मम्मी जी, पिया दीदी चली गईं, लेकिन क्या वे ऊपर से अपनी माँ को इस तरह रोज रोते देख खुश होती होंगी? पेड़ सूख गया क्योंकि आपने उसमें प्यार का पानी डालना छोड़ दिया। अगले ही दिन से अंजलि ने एक अनोखी शुरुआत की। उसने उस सूखे पेड़ को कटवाने के बजाय उसके चारों तरफ की मिट्टी को खोदा, उसमें नई खाद डाली। उसने बाजार से जाकर पारिजात का ही एक छोटा नया और हरा भरा पौधा खरीदा और उसे ठीक उसी सूखे पेड़ के तने के सहारे मिट्टी में रोप दिया। शुरुआत में देवकी जी दूर से यह सब देखती रहीं, लेकिन एक सुबह जब अंजलि उस नए पौधे को पानी दे रही थी, देवकी जी धीरे धीरे चलकर वहां आईं। उन्होंने अंजलि के हाथ से पानी का लोटा ले लिया और खुद उस नन्हे पौधे की जड़ों में पानी डाला। कुछ महीने बाद सावन के महीने में उस नए पौधे पर पारिजात के सफ़ेद और नारंगी फूलों की बहार आ गई। पूरा आंगन खुशबू से महक उठा। सूखे पेड़ के सहारे नया पौधा मुस्कुरा रहा था। देवकी जी ने आंगन में गिरे फूलों को समेटा और अंजलि के पास आईं। उन्होंने पहली बार अंजलि को गले से लगा लिया और रो पड़ी। उनके आंसू आज हल्के लग रहे थे। उन्होंने अंजलि के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी पिया तो नहीं आई बहू, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। उस दिन के बाद से उस घर की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई और देवकी जी की उदासी जिंदगी में बहू के रूप में एक बेटी की चहक लौट आई। पारिजात के फूलों की महक और देवकी जी के बदले स्वभाव ने घर की फिजा ही बदल दी थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन सुबह जब अंजलि आंगन में तुलसी को जल दे रही थी तो देवकी जी उसके पास आईं। उनके हाथ में वही पुराना मखमली कपड़े में लिपटा लकड़ी का डिब्बा था। देवकी जी ने वह डिब्बा अंजलि के हाथों में थमा दिया। अंजलि ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। देवकी जी की आंखों में अब वह पुराना दर्द नहीं बल्कि एक संतोष था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज तक मैंने इस डब्बे को अपनी ममता की बेड़ियां बनाकर तिजोरी में बंद रखा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यादों को कैद नहीं आज़ाद किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि इस बार पिया के जन्मदिन पर तुम इस घर में कुछ ऐसा करो जो मैंने 17 सालों से नहीं होने दिया। अगले हफ्ते पिया का जन्मदिन था। हर साल इस दिन घर में मातम जैसा सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन इस बार अंजलि ने पूरे घर को पारिजात के फूलों से सजाया। उसने संजय और ससुर जी की मदद से पड़ोस के एक अनाथालय की छोटी बच्चियों को घर पर आमंत्रित किया। जब वे छोटी छोटी बच्चियां घर के आंगन में आईं तो पूरा घर उनकी किलकारियों से गूंज उठा। देवकी जी ने अपने हाथों से उन बच्चियों के लिए हलवा पूड़ी बनाई। अंजलि ने उस लकड़ी के डिब्बे को खोला। उसमें रखी पिया की वो छोटी सी लाल फ्रॉक
उसने अनाथालय से आई एक बेहद प्यारी और चंचल बच्ची छविका को पहना दी। वह छविका वह फ्रॉक पहनकर पारिजात के पेड़ के नीचे खेलने लगी तो ससुर जी और संजय की आंखें भर आईं। 17 साल बाद उस आंगन में वही दृश्य दोबारा जीवंत हो गया था। शाम को जब सब मेहमान चले गए तो देवकी जी ने अंजलि को अपने पास बुलाया। उन्होंने अंजलि के हाथों में सोने के वो कंगन पहना दिए जो उन्होंने पिया की शादी के लिए बचा कर रखे थे। देवकी जी ने कहा, अंजलि, तुमने इस सूखे दरख्त को तो हरा कर दिया, लेकिन तुमने मेरे भीतर की उस माँ को भी जिला दिया जो 17 साल पहले मर चुकी थी। मैं सिर्फ एक बहू की सास बनकर रह गई थी। तुमने मुझे फिर से माँ बनाया है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए देवकी जी की गोद में सिर रख दिया और कहा, मम्मी जी, पारिजात का पेड़ कभी अकेला नहीं रहता, उसकी वो खुशबू दूर दूर तक जाती है। क्यों ना हम हर साल पिया दीदी के जन्मदिन पर किसी एक ज़रूरतमंद बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाएं। इस तरह पिया दीदी हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। देवकी जी ने अंजलि का माथा चूम लिया। ससुर जी और संजय दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जो घर कभी एक हादसे के बाद खामोशी की कब्र बन गया था, आज वह बहू और सास के इसी खूबसूरत रिश्ते की बदौलत खुशियों का आशियाना बन चुका था। पारिजात का वो नया पौधा अब धीरे धीरे उस पुराने सूखे तने को पूरी तरह अपने आगोश में लेकर बड़ा हो रहा था। ठीक वैसे ही जैसे अंजलि के प्यार ने देवकी जी के दुखों को ढक लिया था। दिन बीतते गए और पारिजात का वह कोना अब सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि उस घर का सबसे जीवंत हिस्सा बन चुका था। अंजलि और देवकी जी ने मिलकर हर साल एक ज़रूरतमंद बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का जो संकल्प लिया था, उसने देवकी जी को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। वे अब अक्सर मोहल्ले की महिलाओं से मिलती, सामाजिक कामों में हिस्सा लेती। करीब 1.5 साल बाद उस घर में एक बार फिर खुशियों की शहनाई बजने वाली थी। अंजलि माँ बनने वाली थी। पूरे घर में उत्साह का माहौल था। संजय और ससुर जी अंजलि का पैर जमीन पर नहीं रखने देते थे और देवकी जी तो जैसे दिन रात अंजलि की नज़र उतारने में ही लगी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आ रहा था, अंजलि ने महसूस किया कि देवकी जी के व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। वे अंजलि का ख्याल तो बहुत रखती थी, लेकिन कभी कभी अचानक अंजलि को देखते देखते खो जाती और उनकी आंखों में एक अनजाना डर तैरने लगता। एक रात अंजलि की आंख खुली तो उसने देखा कि देवकी जी आंगन में पारिजात के पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। रात के सन्नाटे में उनके सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अंजलि धीरे से उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। मम्मी जी, इस वक्त यहाँ क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? देवकी जी ने घबराकर अपने आंसू पोंछे। नहीं बहू, कुछ नहीं। तू इस वक्त बाहर क्यों आ गई? ठंड लग जाएगी, चल अंदर चल। अंजलि ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनसे उनका हाथ पकड़कर वहीं चबूतरे पर बैठाया। मम्मी जी, अब तो मुझसे कुछ मत छिपाइए। मैं देख रही हूँ जब से मेरी गर्भावस्था का आखिरी महीना शुरू हुआ है, आप अंदर ही अंदर घुट रही हैं। क्या बात है?
देवकी जी का बांध टूट गया। वे अंजलि को गले लगाकर रो पड़ी। बहू, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। 17 साल पहले जब मेरी पिया इस दुनिया से गई थी तब भी सावन का ही महीना था और अब फिर से सावन आने वाला है। मुझे रह रहकर वही अस्पताल, वही चीखें याद आती हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ईश्वर मुझसे मेरी खुशियाँ फिर से न छीन ले। मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ अंजलि। अंजलि को एहसास हुआ कि अतीत के घाव भले ही भर गए थे लेकिन उनका निशान अभी भी बाकी था। देवकी जी का डर एक माँ का स्वाभाविक डर था जो अपनी संतान को खोने के बाद किसी भी अनहोनी की आशंका से कांप उठती है। अंजलि ने देवकी जी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बेहद मजबूती से कहा, मम्मी जी, वो वक्त और था। तब पिया दीदी अकेली थी लेकिन आज इस घर में पिया दीदी का आशीर्वाद है, आपका त्याग है और सबसे बड़ी बात, इस बार आप अकेली नहीं हैं, आपकी बेटी आपके साथ है। कुछ बुरा नहीं होगा माँ। माँ शब्द सुनते ही देवकी जी ने अंजलि को कसकर भींच लिया। उस रात के बाद देवकी जी का डर जैसे हवा हो गया। आखिरकार वह दिन भी आया। सावन की एक खुशनुमा सुबह रिमझिम बारिश के बीच अस्पताल से खबर आई कि अंजलि ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जब संजय और ससुर जी बच्ची को लेकर घर आए तो पूरे आंगन को पारिजात के फूलों से महकाया गया था। देवकी जी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही संजय ने उस नन्ही परी को देवकी जी की गोद में रखा, देवकी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। पर ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। उन्होंने बच्ची के माथे को चूमा। उसकी आंखें बिल्कुल अंजलि और पिया जैसी थी। शाम को पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ। देवकी जी ने बच्ची को अंजलि की गोद में दिया और कमरे से वह पुराना लकड़ी का डिब्बा ले आई। सबने सोचा कि वह फिर से भावुक हो रही हैं, लेकिन देवकी जी के चेहरे पर इस बार एक अनोखा तेज था। उन्होंने उस डब्बे से पिया की वो लाल फ्रॉक निकाली और उसे पारिजात के पेड़ की एक शाखा पर टांग दिया। फिर उन्होंने इस डिब्बे को बंद किया और संजय से कहा, संजय, इस खाली डब्बे को आज ही ले जाकर नदी में प्रवाहित कराओ। ससुर जी हैरान होकर पूछा, देवकी, ये क्या कर रही हो? देवकी जी ने मुस्कुराते हुए अंजलि और उस नन्ही बच्ची की तरफ देखा। जिन्हें जाना था वो अपनी यादें इस पेड़ की खुशबू में छोड़कर जा चुके हैं। अब इस दर्द के डिब्बे की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पिया कहीं नहीं गई थी, वह तो अंजलि के रूप में पहले ही आ चुकी थी और आज उसने इस नन्ही कली के रूप में दोबारा जन्म लिया है। अंजलि ने भावुक होकर पूछा, मम्मी जी, इसका नाम क्या रखेंगी? देवकी जी ने बच्ची को अपनी उंगली थमाई, जिसे उस नन्ही परी ने कसकर पकड़ लिया। देवकी जी बोली, इसका नाम पारिजा यानी पारिजात से जन्मी होगा। यह इस सूखे दरख्त से आया वो नन्हा फूल है जो हमारे पूरे परिवार को हमेशा महकाता रहेगा। हवा के एक झोंके से पारिजात के पेड़ से ढेर सारे फूल टूटकर अंजलि और उस नन्ही बच्ची के ऊपर बरस पड़े, मानो खुद पिया ऊपर से मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन का स्वागत कर रही हो। खामोशी का वो दौर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था।
तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।